नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाट्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परमप्पाणं चिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी हमारे महामुनिराजों के स्वरूप के वर्णन पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम सभी ने देखा था कि जो हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वे पाप और आरंभ की समस्त क्रियाओं से निरत होते हैं, कषायों से युक्त नहीं होते हैं, परिग्रह में अनासक्त होते हैं, लोक संचार लोक समागम लोक व्यवहार से बहुत दूर होते हैं, ऐसे साधु सम्यक्त्व सहित होते हैं। और यहाँ तक कि वे हमारे निर्ग्रंथ साधु पहले आत्महित करते हैं, और यदि उससे उनको अवकाश मिले तो हम जैसे अत्यंत भाग वाले भव्य जनों को वे कुशल उपदेश करुणा बुद्धि से देते हैं, लेकिन वह उपदेश आत्महित को ताक पर रखकर नहीं देते। आत्महित और परहित में वे आत्महित को ही श्रेष्ठ समझते हैं। फिर हमने इस गाथा में ये वाली बात भी करी थी कि जो साधु दूसरों के बड़प्पन को नहीं सहते हैं, अपनी और अपने महात्म्य की प्रशंसा करते रहते हैं, जिह्वा के लिए कार्य करते हैं, वे साधु सम्यक्त्व रहित हैं। और फिर कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 419वीं गाथा हमने पढ़ी थी कि जो सम्यक दृष्टि दूसरों के दोषों को ढांकता है और अपने सुकृत को लोक में प्रकाशित नहीं करता तथा भवितव्य की भावना में रत रहता है, उसे उपगूहण अंग का धारी, उपगूहण गुण का धारी कहते हैं। इतनी चर्चा हमने कल हम सभी ने कर ली थी, और हमने इसमें विशेषता से ये भी देखा था कि कैसे सम्यक दृष्टि के हृदय में ही जब किसी के दोष देखने का, किसी की निंदा करने का विकल्प नहीं उपजता, तो फिर कोई महामुनिराज उनके हृदय में, उनके चित्त में ये विकल्प के किसी के दोष देखें अथवा किसी को अपने महात्म्य को प्रदर्शित करके मान पोषण करें, ऐसी बुद्धि उनके नहीं होती। और यदि ऐसी बुद्धि उनके होगी तो उनके उपगूहन अंग भी शून्य होता जाएगा, जो कि सम्यक्त्व का एक पिलर है। और इसी के साथ नीच गोत्र के बंध के वे अपने आप को नीच गोत्र के बंध के कारक में वे पाएंगे। तो उसके अंदर की भावना क्या है, किस कारण से मुनिराज दूसरों के बड़प्पन को सहन कर लेते हैं और अपने महात्म्य को प्रकट नहीं करते, ये क्या उनके हृदय में बात चलती है। सो कार्तिकेय स्वामी ने हमको इतनी सी बात बताई थी, भवियव्य भाव न रहो, कि वे मुनिराज भवियव्य भावना रत रहते हैं। भवियव्य भाव नर ओ मतलब भवितव्य की भावना, यानी कि होने योग्य अवश्य होता है। इस जगती में जो होता है वह अपने नियत क्रम में योग्य ही हुआ करता है। ऋतुओं का बदलना, दिवसों का बीतना, नाना प्रकार से काल का परिवर्तन, देवत्व स्वर्ग, देवों का स्वर्ग, नारकियों का नरक,
तिरंज गति और मनुष्यों का ये मध्य लोक, इसके बीच में जितने भी घटनाक्रम चला करते हैं, कर्म भूमि में 6 काल की व्यवस्था, फिर यहाँ की भोग भूमियां भी शुरू के 3 कालों में, और जो निश्चित भोग भूमियां हैं उनकी व्यवस्थाएं, उनमें कैसे कार्य चलते हैं, और फिर चौथा काल जहां सिमंदर भगवान के जो विधि क्षेत्रादि हैं उनमें क्या व्यवस्था है, ये सारी अलग अलग व्यवस्थाएं, कुमानुष द्वीपों की व्यवस्था, फिर ढाई द्वीप के बाहर के त्रियंचों की व्यवस्था, वहां के बाहर के सूर्य चंद्र नक्षत्र ज्योतिष विमानों की व्यवस्था, ये इस जगत में जो कुछ भी व्यवस्था बनी हुई है वह सुव्यवस्थित है, सुचारू रूप से निरंतर चलती रहती है। इस व्यवस्था में न होने योग्य कभी कुछ होता ही नहीं। ऐसा जानकर वे मुनिराज समता को अपनी प्रियतम सखी बनाकर अपने पास रखते हैं और बोलते हैं, हम किससे रोष करें, किससे प्रीति करें, जो कुछ भी हुआ है इसमें इनमें से किसी का भी दोष या किसी की भी सहायता नहीं लगी। होने योग्य जो होना था वह ही हुआ है, स्वाधीनतया हुआ है, अपने काल में अपनी उपादानगत विशेषताओं के चलते हुआ है। सो भव्यव भाव नर हो उपगूहण कार ओ सोहू, कि वे मुनिराज भवितव्य की भावना में रत रहते हैं, इसलिए उपगूहन अंग के धारी हैं, सो दूसरों के बड़प्पन को सहन कर लेते हैं और अपने महात्म्य को प्रकट नहीं करते। वे हमारे मुनिराज सम्यक्त्व से विभूषित होते हैं। एक और बात स्वामी कार्तिकेय ने 313 नंबर की गाथा में लिखी, हम इस गाथा से आज की चर्चा शुरू करेंगे। ये गाथा है, गाथा पाठ करते हैं। जोणय कुवदि गव्वम उत्कलत्ताई सब अथेसु उवसम भावे भावदी अपाणम मुणदितिण मेतम। सम्यक दृष्टि की चर्चा है और स्वामी कार्तिकेय क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि क्या उसके हृदय में, क्या उसके हृदय में भावनाएं, मान्यताएं, तत्व की विचारणाएं प्रवाहित होती हैं, वे क्या हैं। सम्यक दृष्टि जोणय कुव्वदि गव्वम पुत्र कलत्ताई सब अथेसु। अरे जो पुत्र स्त्री आदि समस्त पदार्थों में ना कुव्वदि गव्वम, गर्व नहीं करता, घमंड नहीं करता, ये मेरे हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये मेरे हैं इसलिए अच्छे हैं, ऐसे नाना प्रकार के विकल्प ना अपने घर में, परिवार में, परिग्रह में नहीं करता। और क्या करता है, उपसम भावे भावदी, उपशम भाव को भाता है, साम्य भाव को, समता को ध्याता है, गर्व नहीं करता अपने समस्त कर्मोदय गत प्राप्त संयोगों में, और क्या करता है, उपशम भाव को भाता है। और इतना ही नहीं, ये आखिरी का जो इसका पद है वो विशेषतया हम सभी के लिए विचारणीय है। अपाणम मुणदी तृणमेतम, स्वयं को तृण के समान मानता है। सम्यक दृष्टि पुरुष क्या है, क्या करता है कि उसके हृदय में मान अब घर नहीं बना सकता। मान के खोखले घर, उसकी बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी कमजोर, वे अब सम्यक दृष्टि के हृदय की धरा में उनकी नींव नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि वह उपशम भाव को प्राप्त हुआ है। उसने जान लिया है कि भाई होने योग्य होता है। सो मुझको यदि बहुत धन संपदा प्राप्त है तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैंने बहुत मेहनत करी है, और यदि मैं बड़ा दरिद्र हूं तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैं बड़ा बेवकूफ हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है। नहीं, बुद्धिमानों के भी धन का क्षय देखा जाता है, दरिद्रता देखी जाती है, और मूर्खों के भी विपुल संपदा देखी जाती है। सो किसी की चालाकी से, किसी के तेज होने से, मायाचारी से, किसी की मेहनत पुरुषार्थ से, किसी के नाना प्रकार के विकल्प से, किसी की बुद्धि से तो किसी के यश से धन की प्राप्ति होती हो, ऐसे कोई नियम विधान बनाना ये पागलपन है, क्योंकि जगत में ये कोई नियम नहीं चलते। किसी के पास धन आया है सो उसकी बुद्धि को देखकर नहीं आया, किसी के पास धन आया है उसकी चालाकी को, उसकी संपन्नता को, उसके यश को, उसके नाम को देखकर नहीं आया। जो धन आया वह अपनी योग्यता से,
अपने अपने योग्य निमित्तों को पाकर, कर्मों के निमित्त को पाकर, नाना प्रकार की परिस्थितियों का निमित्त पाकर उसको प्राप्त हुआ है। अब जो बिना बुलाए, बिना वर्तमान के पुरुषार्थ के, बिना कुछ किए ही प्रकट हो गया है, उसको अपने का बड़प्पन देखकर देखना कि देखो मैंने मेहनत करी सो मैं धनवान हुआ, ये जो बुद्धि है ये दूसरे के कार्य को अपना बताने की छल बुद्धि है। ये बड़ी दूषित बुद्धि है। इसके कारण अज्ञानी जगत ठगा जाता है। जो मेरे कार्य अधिकार में था ही नहीं, मैंने उस कार्य का फीता काटकर बोला ये मेरे संरक्षण में कार्य हुआ है, ये कार्य मैंने किया। सो ये तो सरासर छल है। ये तो हीन वृत्ति वाले जनों का कार्य है कि दूसरे के कार्यों का अपने सिर पर कार्यभार ले लें, दारोमदार ले लें। ये कार्य किसने किया? मैंने किया, जबकि मेरा कुछ उसमें लेन देन ही नहीं। हमारे पास जो कुछ भी प्रकट संयोग है, हम सूक्ष्मता से विचार करें तो 8 कर्मों में ऐसा कोई सीधा सीधा कर्म नहीं है जो हमको प्रकट में वस्तुओं का संयोग मिलाता हो। साता असाता वेदनीय निमित्त रूप से उन संयोगों के मिलाने के कारण उपचार से कह दिए जाते हैं। सो उनके जीव की पूर्व में बांधी गई साता जिसका अभी उदय आया, सो इसको तो अच्छा महसूस करना था साता वेदनीय के लिए। तो प्राप्त जो एकदम दिक्कत में पड़ा हुआ था ना, एकदम सिर पे पूरा भार लदा हुआ था, पूरा शरीर टूट पड़ता था और समझ नहीं आता था इस विपत्ति से कैसे उलझेंगे, और इसके तुरंत साता वेदनीय का कर्म उदय में आया। सो साता वेदनीय का कर्म उदय में आया तो पता है इसने क्या किया? इसने इस कंधे के भार को उठाकर इस कंधे पर रख लिया। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है ना? यहां पर बड़ा दर्द होने लगा था, सो यहां का वो वजन जो सिर पर लादा गया था उसे उठाकर यहां रख लिया गया। तो अब आप बताइए, उसके थोड़ी तो पुण्य का उदय आया था। उसने एक कंधे का वजन उठाकर दूसरे कंधे पर रख दिया। ये साता वेदनीय कर्म के उदय में ही तो हुआ कि भैया थोड़ा हम विचार करें तो यहाँ दुखों की क्या मुक्ति हुई। वजन जितने किलो का था उसमें से कितने ग्राम कम हुआ? कि बिल्कुल भी नहीं। बस हाँ, इसको थोड़ा अच्छा राहत महसूस करनी थी, सो इसने अपने को ही समझाने को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाकर वजन रख दिया। लेकिन यदि हम बाहर की व्यवस्था देखेंगे तो उदय में कुछ अंतर ना पड़ा, बाहर की संयोगजन्य परिस्थिति में कुछ अंतर नहीं पड़ा। अभी भी पीठ पर वजन ढोना है, हाँ, लेकिन अब थोड़ी राहत है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि फिर इस कंधे का वजन उठकर इस कंधे पर आ जाएगा और इसको अच्छा लगता रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में साता असाता के उदय, ये अंतरंग कारण जीव को अलग अलग अनुभूतियां कराते हैं। कई बार आप लोगों ने महसूस किया हो, कभी किसी कारण से विपत्ति से आप ऐसी जगह फंस गए हो जहां बैठने को भी जगह ना मिल रही हो, किसी बस में, किसी ट्रेन में, किसी कतार में, किसी पंक्ति में, बहुत बड़ी हम क्यू में फंस गए हो, कभी सुपरमार्केट में फंस गए हो, किसी ट्रैफिक में फंस गए हो, तो क्या हम बड़े परेशान रहते हैं कि क्या हो गया, थक गए, पसीना आ रहा है, फिर हल्का वहीं पर कहीं से चलता हुआ हवा का झोंका आता है, एकदम बस लदी हो बहुत सारे लोगों से और आप एकदम बीच में फंसे हुए हो और बहुत परेशान हो, और फिर कहीं से एक अपने आप को भेदती हुई हवा ठंडी शीतल आपको पड़ती है और आपके पसीने में जाकर लगती है। अब उस विपत्ति में वहीं पर खड़े खड़े जहां पैर दुख रहे थे, गर्मी बड़ी लगती थी, इतना होने पर भी अब आपको फिर अच्छा लगने लगा थोड़ी देर के लिए। जो हम संसार दर्शन का चित्र देखते हैं ना अपने मंदिरों में, एक आदमी खड़ा है, पीछे के पीछे उसके पूरा शेर पेड़ को हाथी पेड़ को हिलाता है, वो डाली जिस पर पकड़ा हुआ है उसको चूहे सफेद और काले काटते हैं, मधुमक्खियों के छत्ता पूरा उसको काट देता है, नीचे अजगर है, सांप है बड़े बड़े जहरीले, वो कुएं में नीचे उसका इंतजार करते हैं, और ये बहुत देर का लटका रोता है, चिल्लाता है, बचाओ कहाँ जाए। और फिर अचानक से क्या होता है, जब चिल्लाता है तो मुंह पर एक मधु की बूंद गिरती है। सो इसको लगता है हाँ सब बढ़िया है, ये जगत का पुण्योदय का छलावा है,
वो थोड़ी सी ठंडी की हवा का झोंका हमको सारे दुखों को भुलाने में समर्थ है। वो एक छोटी सी शहद की बूंद उसको उसके सिर पर बैठी काल की विपत्ति उसकी विस्मृति करा देती है। ये एक तो बहुत अच्छी सूचना है कि हम कितनी शिद्दत से सुख चाहते हैं कि थोड़ा सा भी सुख मिले हम सारे दुखों को भूलने तैयार हैं। ये तो सुख स्वभाव की उद्घोषणा है, लेकिन उसी समय हमारी बुद्धि कितनी किंकर याचना वाली बन गई है कि किसी भी छोटे से विषय से हमको सुख की आशा की किरण दिखती है, हम उसके पीछे झपट्टा मार देते हैं। जैसे किसी याचक दरिद्री भिखारी को लगे कि हाँ इनके पास से 1 रुपए मिल सकता है, उसको लगे कि हाँ ये सेठ जी लगते हैं देने वाले हैं, तो अब वह दौड़कर उनके पीछे लगा रहेगा और लगा रहेगा, खड़ा रहेगा, वे जहां जाएंगे पीछे जाएगा। क्यों? 1 रुपए से इसकी दरिद्रता नहीं मिटने वाली, लेकिन उस 1 रुपए की भी इसकी इतनी चाहत है कि भैया कुछ तो होगा ना। हमारे अंदर सुख की इतनी चाहत है, हम छोटे छोटे विषयों से सुख की याचना को मारने तैयार हो जाते हैं। और ये आज के युग से बेहतर हमें और कोई सा दूसरा जमाना समझा नहीं पाएगा। हमारे पास अब जो भी वस्तुएं घर पर नहीं आती है ना, उनमें से एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन में कोई अनहोनी हो जाए। आपका फोन यदि अब आपकी फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं होता हो या आपकी फेस आईडी को देखकर नहीं खुल जाता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फोन में वो एडिट फीचर कुछ काम नहीं कर रहा है वैसे भी, लेकिन हाँ वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना, एडवांस्ड फीचर आ जाए तो बढ़िया रहेगा ना, कि हम एक छोटी छोटी सी चीज में छोटी छोटी से अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया जाए किसी चीज का और हमको ये आशा दिला दी जाए इसके आने से हमारे जीवन में और सहूलियत आएगी। हम टूट पड़ते हैं उस परिस्थिति उस संयोग को पाने के लिए। ये क्या? ये 2 बातें विरोधाभास की रीति में हमको समझाती है। एक, हम पूरे सुख के बने हुए इसलिए सुख के प्यासे हैं। दूसरा, उस मोह ने उस सुख पर हम ना पहुंच पाए उसके लिए इतने सारे नाना प्रकार के परद्रव्यों के आकर्षण को खड़ा कर दिया है कि हम जब भी सच्चे सुख का प्रश्न उठाएं वो बाहर बहुत आकर्षक एक 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का विषय हमारे सामने लाकर उपस्थित रख देता है। अरे तुम देखो, ये खाओगे तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी, ये उपटन लगाओगे, चंदन को लगाओगे, बढ़िया शीतलता मिलेगी, बादाम खाओगे बुद्धि बढ़ेगी, थोड़ा सा दौड़ोगे चलोगे कभी ऐसे रोग नहीं आएंगे, हार्ट के, डायबिटीज के, कुछ भी नहीं आएगा। हमें नाना प्रकार से, ये वाली गाड़ी में भैया बहुत आराम है, स्पेशियस है, तुम्हें ज्यादा सामान नहीं रखना लेकिन इसकी डिक्की इतनी बड़ी हुई है, बहुत सारा सामान आ जाएगा। ये नाना प्रकार से हमको ये वाली बातें समझाई जाती हैं मोह राजा के द्वारा कि जिस वस्तु हमारे लिए वास्तविकता में अनावश्यक है, बिल्कुल भी जिसकी आवश्यकता जीवन में नहीं, मोह राजा अपने एकदम क्लेवर चालाक चश्मे से हमको ये बता देता है ये नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है, इसके बिना तुम्हारा जीवन फीका है, इसको लेने के लिए भागो भागो भागो। बात समझने की कि हम कितनी भी विपत्तियों से जुड़े हुए हों, कितनी भी विपत्तियों में पड़े हुए हों, एक तो सुख पाने की हमारी चाह कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उसी के पास हम समझें बाहर की वस्तुएं हमको सुख देती हैं कि नहीं। 8 कर्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसके संयोग से बाहर की वस्तुएं हमको मिलती हो, निमित्त रूप से है, बाह्य वस्तुओं को बनाने वाला कर्म नहीं, सभी वस्तुएं अपने अपने कर्म से बनी है। हम विचार करके देखें, हमारे माता पिता को हम उनके पुण्य के उदय से मिले के पाप के उदय से, कि अरे हमारे माता पिता के पास उनके 8 कर्म हैं, उनको जो कुछ भी मिलेगा उनके 8 कर्म का निर्धारण होगा, और हमारा उत्पन्न होना ये हमारे आयु कर्म से 8 कर्म से है। मेरे आयु कर्म से मेरा जन्म हुआ कि माता पिता के पुण्योदय से? यदि उनके कर्म, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे माता पिता बोले कि हमारा बड़ा पाप का उदय, अरे तुम्हारे पाप के उदय से मेरा एक्सीडेंट होगा कि मेरे पाप के उदय से होगा? अपराध मैंने किया है, उसकी सजा मुझे एक्सीडेंट में मिली ना, मेरे एक्सीडेंट होने में माता पिता का क्या दोष? अरे हमारे भाग्य फूटे हैं कि हाँ, भाग्य इसलिए फूटे हैं क्योंकि हम भवियव्य भाव नरहो नहीं है, हम भवितव्य की भावना से युक्त नहीं है। हम ये मान करते हैं पुत्र स्त्री आदि समस्त पदार्थ मेरे हैं, मेरे पुण्य से मुझे प्राप्त हुए हैं। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानता।
वो जानता है ये उपशमता भाव, यही हमारा मित्र है, यही हमारी सखी है। ये सब अपनी अपनी योग्यता से इकट्ठे हुए हैं। जब साथ में है तब भी मेरे अनुसार कार्य नहीं करते, अपने अनुसार कार्य करते हैं, और जिस दिन वियोग को प्राप्त होंगे तब भी मुझे कुछ इनके आने जाने का लाभ मिलने वाला नहीं है। इस कारण ये रहें, ये चले जाएं, ये मेरे अनुकूल बने रहें, ये मेरे प्रतिकूल हो जाएं, ये मेरे को प्रेम करें, ये मेरे को उलाहना दें, दंड दें, कष्ट दें, इन सारी परिस्थितियों में मैं उपशम भाव को अपना परम मित्र बनाने के लिए निर्णीत हूं। मैंने अपनी कमर कसी है। मैं संयोग जन्य किसी भी परिस्थिति के चलते दुखी नहीं होऊंगा, सुखी नहीं होऊंगा। मेरा दुख होना होगा, उसको भी मैं निर्णय स्वयं करूंगा। संक्लेश परिणामों से दुखी होऊंगा, किसी दूसरे के रुलाने से नहीं। मैं जब अपनी आराधना से च्युत होऊंगा सो दुखी होऊंगा, और प्रसन्नता भी मुझे बाहर की नहीं चाहिए, मैं अपने से ही प्रसन्न होऊंगा। मैं भैया दूसरों के द्वारा रुला दिया जाऊं इतना कमजोर नहीं। कोई दूसरा मुझे चिढ़ाकर रुला दे, ये तो बड़ी हंसी वाली बात होगी। ऐसा जगत में हम किसी को चिढ़ाए और वो रोने लगे, हम उसको क्या बोलेंगे? रोतलू है। रावण को ऐसे ही तो रावण बोला गया, बेचारे को रुला दिया गया तो रावण नाम पड़ गया। कथानक प्रसिद्ध है ना वाली मुनिराज का, उसने तो पर्वत उठा लिया। अब मुनिराज की रिद्धि प्रकट है तो अब वजन कैसे सहन करे, सो रुदन करने लगा। मंदोदरी दौड़ी गई, याचना करी, तब से उसका नाम रुदनम करोति थी रावण प्रसिद्ध हो गया। ऐसे प्रसिद्ध कथानक हमारे पुराणों में मिलते हैं। सो बात तो ये है, कोई किसी दूसरे के डराने से डर जाए सो डरपोक कहलाता है, किसी के सताने से सता लिया जाए प्रताड़ित कायर कहलाता है, किसी के चिढ़ाने से चिढ़ जाए तो बेचारा कहलाता है। ये सब दुर्बलों की, निर्बलों की, कायरों की बातें हैं। जो दूसरों से दुखी होते हैं, दूसरों से प्रसन्न किए जाते हैं, तो वो भैया बोलेंगे भैया उनको मक्खन लगा दिया, जी हुजूरी कर दी उनकी, तो भैया उनको प्रसन्न करना हमको आता है, थोड़ा सा आप हमें दो, हम उनको प्रसन्न कर देंगे। ये सब जो दूसरों के प्रभाव में आकर जीव प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, गाते हैं, मान जाते हैं, उन जीवों की जगत में प्रशंसा नहीं होती। इसलिए जो संयोग जन्य परिस्थिति में दुखी हो जाए वे सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो प्रशंसनीय है। वे कायर नहीं है, वे भीरू नहीं है, वे गंभीर है, विशाल उनका व्यक्तित्व है, वे ऐसे डरपोक नहीं है। उनकी हृदय वृत्ति बहुत कठोर मजबूत है, उसको हिलाने के लिए, कंपित करने के लिए बाह्य संयोग पूर्णतया असमर्थ है। इसलिए जो पुत्र स्त्री आदि समस्त पदार्थों में गर्व नहीं करता कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, सब कर्मोदय के प्रेरे हैं, अपने अपने कर्मोदयों से सब एक साथ यहाँ आकर इकट्ठे हो गए हैं, अपने अपने समय तक रहेंगे। फिर देखो किसी की अल्पायु में मृत्यु हो जाए, कोई दीर्घायु में मृत्यु को प्राप्त हो, कोई जीवन के चलते ही अलग अलग रहने लगे कि भैया हमें नहीं रह पाएंगे आपके साथ, कोई साथ रहकर भी निरंतर कलह करे, कोई साथ रहकर भी प्रेम करे। इस प्रकार से नाना इनके वेरिएशंस बनेंगे, इन परिणामों के प्रकार बनेंगे। इन सब में एक उपशम भाव ही हमारा हम साथी है, उसी की दोस्ती, उसी की संगति ज्ञानियों को इष्ट है। जब वे सम्यक दृष्टि बाह्य पदार्थों से स्वयं को बड़ा नहीं देखते तो अपने को कैसा देखते हैं, ये वाली बात विचार की है। अपाणम मुणदि तृणमेतम, स्वयं को तृण समान मानते हैं, तिनके जैसा। अब कितना कंट्रास्ट चाहिए, हम सभी को समझना होगा। एक जगह तो अपने को पूर्ण शुद्ध सिद्धों जैसा देखते हैं, पूर्ण विभुता प्रभुता संपन्न शुद्ध आत्मा के मैं ही भगवान हूं, और दूसरी जगह देखें तो वे अपने आप को तृण जैसा देखते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पामर हूं, पतित हूं, गिरा हुआ हूं, मेरी क्या विसात। बड़े तो अरिहंत हैं, बड़े तो सिद्ध हैं, बड़े आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, मेरे गुरु हैं। कितना अंतर है कि अपने को स्वभाव से देखता है पूर्ण, पर संयोगों से देखता है तृणवत। अरे आपके और हमारे पास क्या धन संपदा, क्या परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, 4 मंजिल की धन संपदा है। धन संपदा से बड़ा देखना है तो कभी चक्रवर्ती की संपदा का विवरण सुना है?
कभी इंद्रों की, देवों की कितनी संपत्ति होती है उसका वर्णन सुना है। परिवार से बड़ा देखते हो तो कभी इन महापुरुषों के परिक्कर को देखा है, कभी बलभद्र का और नारायण का प्रेम सुना है, कभी चक्रवर्ती का और की सारी रानियों की वर्णन को देखा है। पुत्र रहे और इतने प्रेम से रहे आए, अब दो दो तीन तीन पुत्रों के बीच में कितना विद्वेष मच जाता है। सो हम क्या परिवार से समृद्ध हैं और क्या संपत्ति से समृद्ध हैं, और इतना होने पर भी ना तो परिवार जीव का हो पाता है ना संपत्ति, ये सब तो संयोग जन्य है। सो वे ज्ञानी जानते हैं पहली बात कि जो उपलब्ध है वो प्रशंसनीय नहीं, वो तो बड़ी दीनता भरा है। और ऐसा होने पर भी ये हमारे द्वारा नहीं किया गया, हमारा नहीं है, हम इससे बड़े कैसे हुए, हम बाहर से एकदम रीते हैं। अब ऐसा ही यदि वे धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें कि अरे हमारे क्या ज्ञान है, हमने तो शुद्ध केवलियों के ज्ञान को सुना है, हमने तो गणधरों के ज्ञान को जाना है, हमने तो देवादिदेव तीर्थंकर के केवल ज्ञान को सुना है, उनके सामने हमारा क्या ज्ञान, अरे हमारा क्या तप, क्या चारित्र, हमने बाहुबली के तप को देखा है, हमने पांडवों की उपसर्ग के विजय के गीत सुने हैं, हमारा क्या तप। ऐसे उनके संयम की क्या रिद्धि है, तप की, ज्ञान की क्या रिद्धि है, क्या उनके पास उसकी विभुता संपन्नता है, उससे भी अपने को तृण तुल्य देखते हैं, अपने गुरुओं को बड़ा देखते हैं। ये उनकी अंतरंग विनय है। ये सम्यक दृष्टि मुनिराजों के जीवन में होता है। वे स्वयं को अपने गुरुओं के समक्ष तृण समान मानते हैं। पांच परमेष्ठियों की दिव्य भक्ति में वे निरत होते हैं, और बाह्य के संयोगों से तो अपने को कभी बड़ा देखते नहीं, क्योंकि वे संयोग तो कुछ हुए ही नहीं उनके द्वारा, वे तो प्रकृति का अपना अपना कार्य अपने अपने नियत समय में नियत काल के लिए हुआ। इस कारण जो साधु दूसरों के बड़प्पन को नहीं सहेंगे, अपने महात्म्य की प्रशंसा करेंगे, तो दूसरों के बड़प्पन को नहीं सहते, मतलब वे भवितव्य को नहीं जानते, मतलब उनके समता धन नहीं है, और अपने महात्म्य को जानते हैं, मतलब उनको तीर्थंकरों के वैभव का, तीर्थंकरों की अनंत चतुष्टय लक्ष्मी का, गणधरों के ज्ञान का, शुद्ध केवलियों के ज्ञान का पता नहीं है, तभी तो वे अपने को बड़ा देखकर अपनी प्रशंसा चाहते हैं। नहीं तो हमारे मुनिराज तो इतने सरल, इतने नीचे झुके हुए होते हैं गुणों के भार से कि अपने को वे तृण तुल्य देखते हैं, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं। क्या चर्चा शतक में एक बात लिखी, संग में आचार्य हैं और बाजू में एक साधु बैठे हैं, साधु के ज्ञान की विशेषता है और आचार्य के इतना ज्ञान नहीं है। साधु मान ले हम के साक्षात पूरे अंगों के ही ज्ञाता हैं, और आचार्य को वह ज्ञान नहीं। अब कोई दूसरे साधु आवेंगे और वे प्रश्न पूछेंगे, किन से पूछेंगे, जो ज्ञाता है उन साधु से पूछेंगे। तो ये साधु आचार्य के पास नहीं बैठे हैं, दूर बैठे हैं, इनके पास जो ज्ञाता है बहुत सारे अंगों के, उनके पास एक शंका को लेकर संगस्थ साधु आता है, अथवा कोई गृहस्थ श्रावक आता है और पूछता है महाराज मेरी ये शंका है। तो अब वे साधु जो कि अंग ज्ञान के पाठी हैं, जिनका विराट विशाल श्रुत ज्ञान है, वे क्या बोलते हैं, भैया आपकी शंका उचित है, पास ही हमारे गुरु विराजते हैं, आप उनके पास जाओ, सो वे आपका उपकार करेंगे। फिर वह आचार्य के पास जाए, आचार्य बोलते हैं उनसे इस शंका का समाधान करो, तो आचार्य की आज्ञा से वे स्वयं शंका के समाधान करते हैं। भाई क्या वे साधु जो उस ज्ञान में इतने कुशल हैं, विशेषज्ञ हैं, वे भी आचार्य के सामने स्वयं को तृणवत मानते हैं। हमारे आचार्य बैठे, हम इनके सामने क्या बोल दें, हमारी क्या विसात है, हमारे मोक्ष मार्ग को चलाने वाली माता, हमारे मोक्ष मार्ग के निर्माता प्रणेता ये भगवान है आचार्य हमारे, हम इनके सामने कौन होते हैं वाचाल होने वाले, बोलने वाले। सो वे उस विषय के ज्ञाता, उस शंका के समाधान को जानते हुए भी आचार्य के सामने अपने को तृणवत देखते हुए आचार्य की विनय करते हैं, हमारे गुरु यहाँ विराजते हैं, सो आप उनसे शंका समाधान करिएगा। हम गुरु के सामने क्या बोलें, हम कौन होते हैं गुरु के सामने बोलने वाले।
सो भाई मुनिराज तो वैसे जो अपने को तृण के समान देखें, और ऐसा ही हम सभी को होना चाहिए। गुरुओं के समक्ष उपदेश नहीं दिया जाता, अपने से बड़ों के समक्ष हित शिक्षा नहीं दी जाती, ली जाती है। बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। उनको विशेषतया ये ज्यादा उपदेशात्मक अथवा उनको हम आदेशात्मक शैली में व्याख्यान कराएंगे, उनको ही उपदेश देने लगेंगे, तो ये हमारे मान का प्रदर्शक है, हमारे छद्म होने का, छोटा होने का, अयोग्य होने का परिचायक है। योग्य विनय से हमको वर्तना चाहिए। जब मुनिराज अपने को तृणवत देखते हैं, वे मुनिराज, वे साधु महात्मा, वे अपने को कुछ नहीं देखते, तो उनके सामने तो हम उनके पैरों का नाखून भी नहीं है। हम अपने को माने कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े स्वाध्यायी, बहुत तीर्थ यात्रा करने वाले, पंचकल्याणक मंदिर बनाने वाले, व्यवस्था करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, नाना प्रकार से किसी भी विषय में हम अपने को बड़ा मानते हो, तो ये हमारी घोर अपात्रता का परिचायक है। हम पात्र ही नहीं हैं इस दुर्लभ चिंतामणि तुल्य जिनवाणी के सूत्रों को अपने हृदय में संग्रहित करने के। ये वाली गाथा में कुल मिलाकर ये चर्चाएं हुई कि भाई हमारे साधु परमेष्ठी वे इतने महानता के दायक हैं कि उनका लौकिक व्यवहार भी इतनी उत्कृष्टता को लिए हुए है कि उनके हृदय में निरंतर उनके गुरु, पंच महागुरु, पंच परम परमेष्ठी ही निवास को पाते हैं, और उनके हृदय से मैं बड़ा हूं ये वाली दुर्बुद्धि कुबुद्धि कब की उड़ चुकी है। वे अपने आप को बड़ा नहीं देखते, अपने तो दोषों को आचार्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के दोषों को ढक देते हैं, भवितव्य का विचार करते हैं, अपने सुकृत को नहीं प्रकाशित होने देते, जानते हैं लोक प्रशंसा कर करके उनका सर्वस्व लूट लेगा, सो वे अपने धन को सुरक्षित रखकर उपशम भाव की सेवा कर भवितव्य की भावना में निरत रहे, गर्व रहित होकर उपशम भाव को भाते हुए स्वयं को स्वरूप से पूर्ण और पर्याय में तृणवत देखते हैं और आराधना में निरंतर लगे रहते हैं। इस गाथा में एक शब्द और है, जिव्व निमित्तम कुणंती, जिह्वा के लिए कार्य करते हैं, मतलब रसना इंद्रिय के वश होकर लोक को प्रसन्न करने के लिए कि हमारी भक्ति में निरत हो, ऐसे कार्य करते हैं कि हमें भोजन मिलता रहे, सो वे साधु सम्मित्व से रहित हैं। इसकी चर्चा अपन पूर्व में कराए हैं, कैसे ज्योतिषादि विद्याओं के चलते चमत्कार दिखाकर वे अपनी व्यवस्था कराना चाहते हो, अपने मठों की स्थापना करना चाहते हो, अपने भक्तों को रिजर्व्ड करना चाहते हो, होल्ड करके रखना चाहते हो। ये सब जिह्वा के लिए मतलब संरक्षण के लिए, रसना इंद्रिय के लिए मतलब अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए, हमारे भक्त रहें, हम जहां जाएं वहां हमारी व्यवस्था करते रहें, चौके लगते रहें, आहार होता रहे, बढ़िया आरतियां, प्रसन्नता से सेवा, वैयावृत्ति ये सब चलती रहे, ऐसी भावना लेकर। देखो, यदि मुनिराज का चरित्र उज्जवल है तो उनको ये चिंताएं करनी ही नहीं चाहिए। हम सभी तो वैसे ही, जब हम दुर्गुण सुगुणों में ही धोखा खा जाते हैं, जब हम दिखावे की वृत्ति को भी सच्ची मान लेते हैं, तो सच्ची वृत्ति को सच्चा आत्मार्थी कैसे नहीं भाप पाएगा। उन मुनिराज को क्या चिंता, आचार्य कुंद देव को चिंता करनी पड़ती होगी क्या, भैया वहां जा तो रहे, नगर में चौका लगेगा कि नहीं लगेगा, आहार मिलेगा कि नहीं, कि अरे भवितव्यता की भावना, तुम क्यों व्यर्थ में याचक भिक्षु बने जाते हो। भीख मांगना कार्य नहीं है, दूसरों की प्रसन्नता प्रशंसा करने से अब बस हो, स्वाधीन हो, भवितव्य में थोड़ा विश्वास श्रद्धा लाओ, जो होना होगा होगा। हम तो अपने सिद्धांतों में अडिग रहेंगे, हम किसी को प्रसन्न करने के लिए मुनि नहीं बने हुए हैं, आत्महित के लिए हम मुनि बने हैं। आद हिदम का दव्वम, ये आत्महित ही करने योग्य है, सो हम आत्महित ही करेंगे। लोग प्रसन्न होता हो या दुखी होता हो, हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारी स्वाधीनता, हमारा आत्मसम्मान, ये हमारे से कभी छूटना नहीं चाहिए। सो जिह्वा के लिए भी कार्य यदि कोई करेंगे, किसी भी लोभवश कार्य करेंगे, दूसरों को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, तो वे साधु सम्यक्त्व से रहित हैं। जब वक्ता के गुणों की चर्चा आती है ना, आचार्य गुणभद्र देव ने वक्ता का स्वरूप आत्मानुशासन ग्रंथ की शुरुआत में ही लिया। सो वक्ता की
एक बहुत बड़ा ये लक्षण है, जो सभा को प्रसन्न करने के लिए ना बोले, जो सभा के मनोरंजन करने के लिए ना बोले, अपितु हितकारी वचनों को बोले। अब आप ही विचार करिए, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ये जानकर कि आप कड़वी दवा ना खा पाओगे, आपको टॉफी पकड़ाता रहे, हाँ बेटा ये तुम्हें बड़ी पसंद आएगी, हम तुम्हें दवाई दे रहे हैं, बहुत मजेदार है, चटपटी, मजा आ जाएगा खाकर। तो भाई वैद्य रोगी के स्वाद का विचार कर वो बुरा ना मान जाए कड़वी दवाई से, उसको प्रसन्न करने में स्वादिष्ट दवाइयां देता रहे और उसके हित की दवाई ना दे, तो वो अच्छा वैद्य है कि बुरा वैद्य है? इसकी कोई रॉकेट साइंस है समझने की? सीधी बात है कि वो ठग है, वो वैद्य कहाँ है? वो मात्र ये चाहता है कि मेरे रोगी रोगी बने रहे, आते रहे, मेरे से मीठी मीठी गोलियां ले जाते रहे और प्रसन्न रहे कि हम ठीक हो रहे हैं, झूठ में जीते रहे। ऐसे ही जो वक्ता सिर्फ मनोरंजन करता हो, छोटी छोटी लोक रंजना की कहानियां सुनाता हो, व्यर्थ के क्रिया कांडों में उलझाता हो और आत्महित की बात ना बताता हो, इस डर से कि बेचारे बोर हो जाएंगे, कल से आएंगे नहीं, क्या होगा फिर भैया, हमारी तो सभा लुट जाएगी पूरी की पूरी। हम यदि सत्तत्व की बात करेंगे तो वो सूक्ष्म है, कठिन पड़ेगी तो प्रमाद आएगा, प्रमाद आएगा तो रुचि की बात तो वैसे भी किसी को कहां पचती है। कोई भाग्य वाला हो, होनहार जिसकी जगी हो, उसको आत्महित की बातें रुचिकर लगती हैं। सो इस डर से कि भैया 6 द्रव्य 7 तत्व की कहानी कौन सुनेगा, हम तो भैया लोक के चुटकुले सुना देते हैं, नसरुद्दीन के कुछ किस्से बता दें, कुछ अकबर बीरबल के, कुछ जातक कथाओं के पाठ, कुछ पंत्र तंत्र कथाओं की बातें, और फिर एक आध वर्तमान युग की कहानी बीच में, फिर कोई प्रेरक प्रसंग वर्तमान के महात्माओं का, और इतने में ही पूरा प्रवचन जिनवाणी का व्याख्यान पूरा हो जाए। और मैं जीव हूं, ये पुद्गल है, शरीर अनित्य है, संयोग क्षण स्थायी है, मरण के बाद फिर जीवन है, फिर मरण है, और ये संतति तब तक चलनी है जब तक आत्म संवेदन ना हो, ये वाली बात आए ही ना, तो वह वक्ता किस बात का वक्ता। तो जैसे ये साधु जेवा के लिए भी उपदेश देंगे तो ये सम्यक्त्व रहित हैं, ऐसे ही जो वक्ता सभा को प्रसन्न रखने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों के प्रयोग से मनोरंजन करता रहेगा, वह वक्ता भी सम्यक्त्व शून्य है, वक्ता होने का अधिकारी नहीं है। हम सबको ये विचारना चाहिए, हम किस प्रयोजन से कोई कार्य में प्रवृत्त होते हैं। मुनिराज ने मुनि दीक्षा ली है और उपदेश देते हैं, प्रेम युक्त वचन बोलते हैं, इस प्रयोजन से कि मेरी प्रशंसा हो, मेरे भक्त बने, मेरी आराधना हो, मेरे तप के गीत गाए जाएं। तो यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं वे साधु सम्यक्त्व रहित हैं। ऐसे हम भी स्वाध्याय करते हो ये सोच करके हमको सब स्वाध्यायी समझें, हम भी सब समय सार पढ़कर, प्रवचन सार पढ़कर, पंचास्तिकाय, नियम सार, रत्नकरण श्रावकाचार, मूलाचार, गोमट सार, इन सारे ग्रंथों को पढ़कर पंडित बन जाए, प्रशंसनीय हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। हम यदि ये सोचकर अभ्यास करते हैं तो कल हम सभी ने पढ़ा था, आद हिदम कादव्वम, आत्महित ही कर्तव्य, और भाई जैसे भी हो कर लेना चाहिए। बाकी ये सब बुकिश नॉलेज, ये ग्रंथों की पोथियों का ज्ञान, ये सब यदि आत्महित नहीं करता है निरर्थक है, कुछ कार्य का नहीं। यहां तक आचार्यों के स्वरूप का विशेषता से आचार्य देव ने व्याख्यान किया। अब इतनी सारी बातें हो गई तो स्वाभाविक था कि हम सभी वो चश्मा लगा देते और यहां से बोलते ये सच्चे मुनि, ये झूठे मुनि, ये सच्चे मुनि, और हम कहीं गलती से मुनियों की परीक्षा करते करते छिद्रान्वेषी इतने ना हो जाए कि हम सच्चे मुनियों के रूप की भक्ति को ही त्याग दें। इस कारण आचार्य देव ने जब पिछली विगत 5-6 गाथाओं में बहुत विस्तार से मुनि कैसे नहीं होते हैं उन दोषों का वर्णन कर दिया, उसके तुरंत बाद अब वे 106 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं ये हम सभी को सुनने योग्य है। चम्मट्ठी मन से लव लुद्धो सुन हो गज्ज दे मुनिम दिट्ठा, जह तह पावे ठोसो धम्मिठम सगी अठो। आचार्य देव ने अब यहाँ पर विषय थोड़ा बदला है, अभी वे मुनिराज की आहारचर्या पर जंप लगा रहे हैं। मुनिराज का स्वरूप बता दिया, अब मुनिराज की आहारचर्या। सो मुनिराज को आहार देने वाले की भी तो स्थापना चाहिए ना बीच में। सो यहाँ पर बस एक गाथा में वे वापस हम सभी को लेकर आ रहे हैं।
संबंध मुनियों की चर्या का ही चलेगा भी। आगे अगली 8 गाथाओं में फिर विस्तार से हम मुनिराज के आहार की चर्चा करेंगे। उनकी कैसी वृत्ति होती है, क्या मनस्थिति होती है, क्या परिस्थिति बनती है और उसपे वे कैसे भावों से कैसे आहार को लेते हैं, ये आचार्य बताएंगे। पर अब जब आचार्य देव ने मुनिराज के स्वरूप का इतनी सूक्ष्मता से वर्णन कर दिया और मोस्टली नेगेटिवली बताया कि अरे याचक ना हो, अपनी प्रशंसा सुनने वाला ना हो, दूसरों की निंदा करने वाला ना हो, संग से बाहर जाने वाला ना हो, गुरु की आज्ञा का लोप करने वाला ना हो, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त ना हो, शरीर में आसक्त ना हो, शुद्धात्मा में सुषुप्त ना हो, इतनी सारी बातें कर दी ना। व्रत भंग वाला ना हो, तप भंग वाला ना हो, रसों में और कुशील वाला ना हो। अब तो हमें लगने लगा कि भाई क्या दिक्कत है, फिर तो मुनिराजों की हम एकदम भरजोर पुरजोर परीक्षा करें या यही मानकर बैठ जाएं कि भैया असंभव है आज के युग में मुनिराजों का होना। तो सो आचार्य देव क्या बोलते हैं, हम सभी को डांट लगाते हैं। जह जैसे चमट्ठी मंस लवलुद्धो, चर्म यानी कि चमड़ी, चमड़ी स्किन, अस्थि यानी कि हड्डी, और मांस खंड का लोभी, मंस लव लुद्धो, चमट्ठी लुद्धो, चम लुद्धो, अट्ठी लुद्धो, मंस लव लुद्धो, कि भाई चर्म में यानी चमड़ी में, अस्थि यानी हड्डी में, और मांस के खंड में जो लुब्ध है उसका लोभी है। ऐसा कौन? सुण हो, श्वान, कुत्ता। कैसा श्वान? कि जिसको बड़ी प्रिय है। क्या प्रिय है? ऐसी हड्डी जिस पर चमड़ी भी लगी हुई है, मांस का खंड भी है, आंत भी है, सब कुछ चिपका हुआ है। ऐसी हड्डी उस श्वान को बहुत पसंद है। सो जैसे चर्म, अस्थि, मांस और खंड का लोभी श्वान मुनि को देखकर भौंकता है, जैसे यदि श्वान हड्डी खाता हो और उसके बाजू में कोई अच्छा व्यक्ति आकर उसको बोले कि ये मत खा, तो वो भौंकने लगेगा। तो किसको देखकर? उत्तम पुरुष को देखकर, अच्छे किसी बड़े पुरुष को देखकर श्वान जिसके मुंह में हड्डी है वह भौंकने लगता है कि भैया मैं ये खा रहा हूं ना, डिस्टर्ब क्यों करते हो। कि जैसे चर्म, अस्थि और मांस खंड का लोभी श्वान मुनि को देखकर भौंकता है। एक्चुअल में भर्तरी है ना, उन्होंने एक भर्तरी शतक लिखा, जैनेतर नीति का ग्रंथ है ये, तो उसमें उन्होंने श्वान के स्वभाव की बात करी। उन्होंने क्या बोला, कुत्ता कैसा होता है कि इतनी हीन हड्डी जिसमें मांस लगा है, नसें लिपटी हुई हैं, चर्म लगी हुई है, ऐसी हीन हड्डी को खाता हुआ यदि उसके बाजू में देव भी खड़े हो तो उनको नहीं देखता, मतलब अच्छे विषय में प्रीति नहीं करता, जो उसको सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन दे सकते हैं उनको नहीं देखता, हीन विषय को ही चाहता है। ऐसी ही हमारी वृत्ति है। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु मुक्ति मार्ग में तो नहीं लगते, हम हीन इंद्रिय विषयों की हड्डियों को ही बड़ा मानते हैं, देवशास्त्र गुरु की तरफ देखते भी नहीं। ये वहां का तात्पर्य। आचार्य देव ने उसी एनोलॉजी को यहाँ पर लगाया। वे क्या बोल रहे हैं, चमड़े, हड्डी और मांस का जो लोभी श्वान है ना, वह मुनियों को देखकर, मतलब सज्जनों को देखकर भौंकता है। ऐसे ही उसी प्रकार जो पापी है, जो पाप की हड्डियों को मुंह में चबाकर रखा हुआ है, वह सगीयठो स्वार्थवश धम्मिठम धर्मात्मा को देखकर भौंकता है, कलह करता है। अब कोई मुनिराज को जाता देखे और बोले अरे ये देखो नग्न व्यक्ति जा रहा है, और फिर कलह करने लगे, उनकी मजाक उड़ाई। सो आचार्य कहते हैं कि देखो खुद तो 5 इंद्रिय के विषयों में पड़ा हुआ है और अब किसी वीतराग निर्ग्रंथ स्वामी को देखकर उनका मजाक बनाता है। सो ये तो श्वान तुल्य प्रवृत्ति है, हीन विषयों को देखकर लोलुपी होना और उसके सामने उत्कृष्ट का तिरस्कार कर देना। कहने का तात्पर्य आचार्य देव का इस गाथा में ये है कि हम यदि कोई इस बीच जब हमने मुनिराजों का स्वरूप पूरा पढ़ लिया, सो जैसा जैसा स्वरूप पढ़ा, जैसे जैसे गुण बताए उन गुणों के स्वामी, और जैसे जैसे दोष बताए उन दोषों के त्यागी कोई मुनिराज दिखे, तो हमें चाहिए
हम सभी अपना सर्वस्व उनके प्रति न्योछावर कर दें, हम उनको देखकर प्रसन्न हो, हम उनकी भक्ति करें, हम उनके चरणों की रज बन जावें, हम उनके चरणों के दासानुदास बन जावें। इसी बात को दर्शन पाहुड़ की 24-25वीं गाथा में आचार्य देव ने बोला, मात्सर्य भाव में भरा हुआ जो व्यक्ति जिन श्रमण को यथाजात सहजोत्पन्न दिगंबर रूप को देखने योग्य नहीं मानता, वह संयमी होने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है। यदि कोई मुनिराज हो और निर्दोष उनकी चर्या हो, सुंदरतम उनका रूप हो और वे प्रगट में ही 28 मूल गुणों के पालन करने वाले दिखते हो, सो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके चरणों में लौट जाएं, हम उनकी अतिशय भक्ति करें, हम उनकी सेवा परिचर्या करें, हम उनके आहार आदि की व्यवस्था करें। ये पहला कार्य हमारा है। कब? जब हमको यथाजात सहजोत्पन्न दिगंबर रूप देखने को मिले। यदि ना मिलेगा और हम बोले कि हम बड़े स्वाध्यायी हैं, हमारे बड़े नियम है, बड़ा संयम है, और हम यथाजात सहजोत्पन्न दिगंबर रूप को देखकर नमस्कार नहीं करते, तो आचार्य कुनकुन देव ने 24वीं गाथा में कहा कि वे संयमी होने पर भी, स्वाध्यायी होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। दूसरी बात, शील सहित तथा देवों के द्वारा वंदनीय जिन रूप को देखकर जो अपना गौरव करते हैं, अपनी प्रशंसा, अपने को बड़ा देखते हैं, उन मुनिराजों को नहीं, वे सारे सम्यक दर्शन से रहित हैं। अरे जो प्रगट में निर्ग्रंथ जिन लिंग दिखाई दे और जो मत्सर भाव से, मान से, कुटिलता से उनके सामने नमस्कार ना करे, वह प्रगट में मिथ्या दृष्टि कहा है। बराबर। सो हमने इतनी चर्चाएं पढ़ी, इतनी चर्चाओं के बाद कहीं ये ना हो कि हमें लगने लगे कि कोई भी जिनलिंग मुद्रा का धारी पूज्य नहीं होता, क्योंकि सभी के दोष होंगे। सो हम ये जो ब्लैंकेट माइंडसेट बनाएंगे ना कि सभी दोष वाले हैं, और हम फिर जिनलिंग से ही विमुख हो जाएंगे, हम जिनलिंग के दर्शन को ही आतुर ना होंगे, तब हम कैसे जान पाएंगे कि उनका जो दिगंबर रूप है वह यथाजात सहजोत्पन्न दिगंबर रूप है अथवा दोषों से रत रूप है। ये वाली बात हम सभी को ध्यान में रखने योग्य है। क्या बात है? यदि हम सभी ने सम्यक अभ्यास किया है तो हम सभी को पता है 5 में से 3 परमिष्ठी हमारे गुरु हैं, नग्न दिगंबर साधु हैं। यदि उनके 28 मूल गुणों की विधि सीधी सीधी दिखती है, अथवा हमने उनके बारे में सुना है कि हाँ इनके 28 मूल गुणों की विधि बनती है, और हमारे सामने वे हों, और यदि हमको प्रगट में उनके कोई मूल गुणों का घात ना दिखता हो, तो हमारे लिए क्या आदेश है कि हमें उनके समक्ष नतमस्तक होना चाहिए, उनकी आराधना में, भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन यदि प्रगट में ही समितियों का पालन ना दिखता हो, प्रगट में ही ईर्या समिति के विधान का कुछ अता पता ना हो, आदान प्रक्षेपण इत्यादि समिति, ऐषणा समिति, उनके आहार आदि, उनका चलना, उनके वचनों का प्रयोग, उनके उपकरणों का प्रयोग देखकर ही हमको समझ में आ जावे, ना तो इंद्रिय जय है, ना किसी महाव्रत की ही सेवा की गई है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, इनकी सेवा करी गई है। सो हम सभी को स्पष्ट निर्देश है कि फिर वहां नमस्कार करना योग्य नहीं। सो शुरू की गाथाओं में गुण बताए थे, फिर आचार्य देव ने दोष बताए, हमको परीक्षा के योग्य बनाया। अब बोल दिया जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी तुम क्योंकि अपने को बड़ा देखते हो उनके सामने नहीं झुकोगे, तो तुम्हारी पढ़ाई शून्य है, तुम्हारा स्वाध्याय, तप, संयम, व्रत, दर्शन सब बेकार का है, क्योंकि तुम प्रगट मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारी वृत्ति श्वान के जैसी है, तुम्हें अच्छी वस्तुएं हितकारी नहीं लगती, तुम्हें ये पंच इंद्रिय के विषय ही जो चर्म अस्थि मांस खंड के तुल्य हैं, ये प्रियकर मालूम पड़ते हैं। वीतरागता के घनपिंड मुनिराज की भक्ति तुम्हारे हृदय में आती नहीं। हम सभी को ऐसे दिगंबर महामुनिराजों की अति शीघ्र ही भक्ति, सेवा, शुश्रूषा, दर्शन करने का गौरव प्राप्त हो, और हम सभी प्रभु भक्ति से प्रभु चरणों में इस मार्ग को प्रकट करें, इसी मंगल भावना से।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौ बार कर। बुढ़ियंतर को मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनमणि माता की जय हो। समस्त वितरागी बावलिंगी माँ राजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।